स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। सीएम योगी ने सुरजेवाला पर किया पलटवार। कहा, हेमा मालिनी ने भारत की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस ने कला का अपमान किया, मातृशक्ति का अपमान किया। हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी मामले पर हरियाणा महिला आयोग सख्त। रणदीप सुरजेवाला को भेजा नोटिस। 9 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा। रणदीप सुरजेवाला को बीजेपी का जवाब। कहा, अपमान के निचले स्तर पर पहुंच गई है कांग्रेस, महिलाओं का लगातार कर रही है अपमान। सुरजेवाला के बयान पर शहजाद पूनेवाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, महिला विरोधी सोच रखना कांग्रेस की पुरानी आदत, नारी शक्ति का अपमान कर रही है कांग्रेस। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस की पहचान, जनता देगी कांग्रेस को जवाब। सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी पर हेमा मालिनी की प्रतिक्रिया। कहा, महिलाओं से नफरत करती है कांग्रेस, ये मेरा नहीं महिलाओं का अपमान। सुरजेवाला के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, कांग्रेस को मांगनी चाहिए माफी, देश की जनता नहीं करेगी कांग्रेस को माफ। हेमा मालिनी पर टिप्पणी को लेकर अमित मालविया ने सुरजेवाला को घेरा। कहा, यह केवल हेमा मालिनी का नहीं, देश की सभी महिलाओं का अपमान। कंगना रनौत ने रणदीप सुरजेवाला को लिया आड़े हाथों। कहा, बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई, लेकिन कांग्रेस ने खोली नफरत की दुकान। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बिगड़े बोल। हेमा मालिनी पर की अभद्र टिप्पणी। विवादित टिप्पणी का वीडियो भी वायरल। आज पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ बिहार में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ बिहार दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारी तादाद में बीजेपी समर्थकों के जुटने की संभावना। बिहार के जमुई में पीएम मोदी ने की जनसभा। कहा, पूरे देश में एनडीए के पक्ष में माहौल। बिहार कह रहा है फिर एक बार मोदी की सरकार। पीएम मोदी ने कहा, एनडीए के खाते में आएंगे बिहार की सभी 40 सीटें। बिहार को दलदल से बाहर निकाल कर लाया है एनडीए। पीएम मोदी ने आरजेडी कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस आरजेडी ने किया देश का नाम खराब। आरजेडी के जंगल राज का भुगत भोगी है जमुई। जमुई में नीतीश कुमार ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, देश में तेजी से हो रहा विकास, अब मैं इधर उधर नहीं जाने वाला। पीएम मोदी के जमुई दौरे पर चिराग पासवान का बयान। कहा, ये मेरे और पार्टी के लिए गर्व की बात। बिहार की 40 सीटें जीतेगा हमारा गठबंधन। पटना में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, पीएम मोदी झूठ बोलने की कितनी गारंटी लेंगे। बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ आज ही कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में थामा पार्टी का दामन। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफे की बताई वजह। कहा, सनातन का अपमान मैं नहीं कर सकता बर्दाश्त। कांग्रेस को सही नीतियों से है परेशानी। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के लिए जनता से मांगे वोट। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, चुनाव से पहले कांग्रेस हताश, कांग्रेस की नेता आपा खो रहे। सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा जेल से भेजा अरविंद केजरीवाल का लेटर। कहा, दिल्ली वालों को नहीं होनी चाहिए कोई परेशानी, हर विधायक करे अपने इलाके का दौरा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका की खारिज। याचिका पर विचार करने से भी किया इनकार। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद संजय निरुपम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने पार्टी से नहीं निकाला। संजय निरुपम ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस बिखरी हुई पार्टी, खिचड़ी चोर को बना दिया उम्मीदवार। संजय निरुपम ने कहा, कांग्रेस में कई पावर सेंटर, इसलिए पार्टी में निराशा का है माहौल। संजय निरुपम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों पर लिया फैसला। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने संजय निरुपम को बताया देनदार। कहा, निरुपम है हिंदू विरोधी, मैं आखिरी दम तक उसका करूंगा विरोध। सोनिया गांधी की राज्यसभा पारी को लेकर खड़गे ने दी शुभकामनाएं। सोनिया के सफल कार्यकाल की कामना भी की।
समाजवादी पार्टी ने मेरठ लोकसभा सीट से फिर बदला उम्मीदवार। अतुल प्राधान का टिकट काटकर पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को बनाया प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी में टिकट बदलने पर जयंत चौधरी ने ली चुटकी। कहा, विपक्ष में किस्मत वालों को कुछ घंटों के लिए मिलता है टिकट। नेहा सिंह राठौर का देसवा में काबा गाना रिलीज। गाने में पीएम मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। चुनाव को लेकर बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा, बिहार की सभी 40 सीटें पीएम मोदी को देगी बिहार की जनता। राहुल गांधी के संविधान बदलने के आरोप पर एमपी के सीएम मोहन यादव का पलटवार। कहा, संविधान में अगर 370 जैसी गलत धारा थी तो उसे बदलना था जरूरी। करीमगंज में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे पीएम। हमारा भी जादू है, देखते रहिए, हमें सभी का वोट मिलेगा। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर का बयान। कहा, यूपी में एक तरफा होगी बीजेपी की जीत, जनता का मिल रहा है भरपूर समर्थन। मांड्या के अर्केश्वर मंदिर के अंदर जेडीएस उम्मीदवार एचडी कुमार स्वामी ने की पूजा अर्चना, प्रार्थना कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में संजय सिंह ने की पूजा अर्चना, मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कर बजरंगबली से लिया आशीर्वाद। सोनिया गांधी ने ली राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ। नए संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई। राहुल के गढ़ वायनाड में स्मृति ईरानी का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन के समर्थन में किया शक्ति प्रदर्शन। स्मृति ईरानी के रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। स्मृति ने हाथ जोड़कर सभी का किया अभिवादन। के सुरेंद्रन के लिए भी वोट की अपील। दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन आज। दूसरे चरण के अंदर 12 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को है मतदान। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने नामांकन किया दाखिल। मथुरा से तीसरी बार भरा पर्चा। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। पप्पू यादव ने पूर्णिया में दाखिल किया नामांकन। बाइक चलाकर पहुंचे नॉमिनेशन सेंटर। नामांकन के बाद बोले पप्पू यादव। कहा, बहुत सारे लोगों ने रची हमारी राजनीतिक हत्या करने की साजिश। सबकी एक ही आवाज है, पप्पू और पूर्णिया। मेरठ में बग्घी में सवार होकर नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी राकेश उप्पल। सभी के मतदान करने की अपील। बागपत में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अमरपाल शर्मा ने किया नामांकन दाखिल। साहिबाबाद से पूर्व विधायक रह चुके हैं अमरपाल। कांग्रेस ने मशहूर सीट पर घोषित किया प्रत्याशी। मुकेश धनखड़ को दिया टिकट। सीतापुर में नकुल दुबे को बदलकर राकेश राठौर को दिया गया मौका। कानपुर में समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी मामले में 5वीं बार टला फैसला। 6 अप्रैल में एमपी एमएलए कोर्ट ने दी थी अगली तारीख। सुशील मोदी को 6 महीने से है कैंसर। ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार। सुशील मोदी को कैंसर पर लालू यादव ने जताया दुख। कहा, एक्स पर परमपिता से उनके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। गया में आरजेडी सुप्रीमो को लेकर जितन राम मांझी की फिसली जुबान। लालू यादव को बताया पूंछ कटा हुआ सियार। बरेली में सत्य साई बिल्डर्स के ऑफिस में 24 घंटे से आईटी की छापेमारी। रमेश गंगवार पत्नी बेटे का मोबाइल आईटी के अधिकारियों ने किया सीज। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को जान से मारने की धमकी। गोली मारने का एक ऑडियो वीडियो वायरल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा। विधि विधान से किया पूजा अर्चना। भस्म आरती में भी हुए शामिल। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु।